दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स ट्रेनिंग में। हम पिछली वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के विषय में जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे अम्ल वर्षा की, जो कि बीएड द्वितीय वर्ष के 4th प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आता है। यह टॉपिक अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय रॉबर्ट एक्स स्मिथ को है, जिन्होंने 1972 में इसका वर्णन किया। जल वर्षा के साथ अम्ल के अवपात को अम्ल वर्षा कहते हैं। अर्थात जब जल की वर्षा होती है, यानी कि बारिश के साथ जब अम्ल मिलकर वापस धरती पे आता है, उसी को ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा का जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का वर्षा के जल में विलयन हो जाता है, जिस कारण वह थोड़ा अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल का पीएच मान सामान्य रूप से 5 होता है। 7.0 पीएच मान वाला जल तटस्थ जल या न्यूट्रल या उदासीन कहा जाता है। जब जल का पीएच मान 4 से कम हो जाता है, तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। मानवजनित स्रोतों से निकला सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। जब यह एसिड वर्षा के जल के साथ नीचे गिरता हुआ धरातलीय सतह पर पहुंचता है, तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अम्ल वर्षा जो होती है, वह मानवीय क्रियाओं के द्वारा जब कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड या उसके सल्फेट जब वायुमंडल में अन्य गैसों के साथ क्रिया करते हैं, तो वह अम्ल बनाते हैं, और यही अम्ल वर्षा के जल के साथ मिश्रित होकर नीचे वापस धरातलीय सतह पर पहुंच जाता है। अम्ल वर्षा को कभी कभी झील कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि झीलों, तालाबों व जल भंडारों में जलीय जीव के मृत्यु के रूप के लिए अम्ल वर्षा का प्रधान कारक ठहराया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो झील या तालाब और या अन्य जल भंडार जैसे समुद्र होते हैं, उसमें जब जलीय जीव की मृत्यु होती है, तो उसमें ज़्यादातर कारण अम्ल वर्षा का ही होता है। इसलिए इसे प्रधान कारक के रूप में ठहराया गया है। भारत में वर्तमान समय में अम्ल वर्षा की समस्या विकराल तो नहीं हो पाई है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर व बर्ड मेट्रोलॉजिकल संस्था द्वारा किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश भारतीय नगरों में वर्षा के जल में अम्लता का स्तर अभी सुरक्षा सीमा से कम ही है। अर्थात कि अभी भारत में अम्ल वर्षा की समस्या कम देखने को मिलती है, लेकिन हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कई शोधों के अनुसार हमने पाया है कि जो ताजमहल है, उसका रंग अम्ल वर्षा के कारण पीला पड़ता जा रहा है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारत में इसका असर नहीं है, लेकिन असर अभी जो है वह सूक्ष्म रूप में है। लेकिन इससे अगर इसमें कमी या नहीं लाई गई, तो इसका विकराल रूप भी देखने को मिल सकता है। मुख्यतः 3 प्रकार के अम्ल अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें 3 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। पहला सल्फर डाइऑक्साइड से बना हुआ गंधक का तेजाब, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ सोरे का तेजाब, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड, जो कि अम्ल के रूप में अम्लीय वर्षा में पाया जाता है।
अब हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा से होने वाली हानियों के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है वनस्पति जगत को हानि। अम्लीय वर्षा से जलीय और थलीय दोनों प्रकार के वनस्पति को हानि पहुंचता है। अम्लीय वर्षा से पेड़ों की पत्तियां जल जाती हैं, पत्तों के रंग उड़ जाते हैं, उसके सिरे नष्ट होने लगते हैं, उसके नुकीले हिस्से जलकर टेढ़े हो जाते हैं और तने कमजोर हो जाते हैं, जिससे पेड़ जल्दी गिर जाते हैं। अम्लीय वर्षा का सीधा प्रभाव मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर पड़ता है। मिट्टी में विद्यमान अघुलनशील एल्युमिनियम जो होते हैं वह अम्लीय वर्षा से घुलनशील बन जाता है जिससे मिट्टी के रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। इनसे वृक्षों की शक्ति कम हो जाती है। अम्लीय वर्षा से जो फसलों के लिए आवश्यक जीव है वे भी नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं, दूसरा है भवनों एवं इमारतों को हानि। अम्लीय वर्षा के कारण भवन एवं इमारत में भी प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव केवल प्राणी जगत को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसके एवज में यह भवनों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे अम्लीय वर्षा होने के कारण जो वो इमारतें होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है। कुछ इमारतें पीले पड़ जाते हैं, जैसे कि हमारे देश में ताजमहल का रंग पीला पड़ गया है। यह नाइट्रोजन के कारण हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं जीव जंतुओं को हानि। अम्लीय वर्षा से अनेक जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है। इनसे या तो वे घातक बीमारी के रूप के शिकार हो जाते हैं या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जलाशयों, नदियों एवं समुद्र पर भी अपना बुरा प्रभाव डालता है। इससे इसमें रहने वाले जीव जंतु या तथा रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, जिसका पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मानव स्वास्थ्य को हानि। मानव स्वास्थ्य को हानि का तात्पर्य है पर्यावरण में उपस्थित किसी भी गैस का आवश्यकता से अधिक होना, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अम्लीय वर्षा के कारण वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैस अधिक मात्रा में मिल जाती हैं, जो घातक हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती हैं। इन्हीं गैसों के कारण मानव में फेफड़ों के रोग, त्वचा के रोग, अस्थमा, आँखों के रोग आदि होते हैं। यह गैसें मनुष्य को शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं करती, अपितु मानसिक स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता को भी हानि पहुंचाती हैं। अम्लीय वर्षा की हानि के बाद हम जानते हैं यहाँ अम्लीय वर्षा की रोकथाम के उपाय। यद्यपि इस समस्या की पूरी तरह से हल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ उपायों द्वारा इसे कम किया जा सकता है। अम्लीय वर्षा किसी एक देश की नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक विकट समस्या है। इसी रोकथाम के लिए अनेक संधियां एवं सम्मेलन समय समय पर होते हैं। अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है उद्योगों में स्क्रैपर्स के उपयोग से उत्सर्जित होने वाली SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड के स्रोत पर ही रोक लगा दिया जाए, अर्थात जो उद्योगों में निकलने वाली जहरीली गैसें या होती हैं उसको फिल्टर करके हम वायुमंडल में भेजा जाए। दूसरा, दोपहियों वाहनों का उपयोग कम किया जाए। दोपहियों वाहनों का उपयोग कम करने से जो अन्य प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं या धुआं निकलता है, जो कि वायुमंडल में जाकर अन्य गैसों से रासायनिक क्रिया करता है और अम्ल बनाता है। इससे अगर इसको हम कम कर दें तो ये अम्लीय वर्षा में कमी देखने को मिल सकती है। फिर तीसरा है ऐसे स्रोतों का उपयोग कम किया जाए जिससे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होता है, अर्थात हम ऐसे
ये सभी उपकरणों का प्रयोग कम कर दें या फिर बंद कर दें, जिससे कि इसका उत्सर्जन कम होगा, तो अम्ल कम बनेगा। उसके बाद है पानी और मिट्टी में चूने का उपयोग किया जाए, जिससे उसकी अम्लीयता कम, जो कि पानी होता है और उसमें ये चूने के द्वारा उसका निर्जलीकरण किया जाए, जिसके वजह से उसमें अम्लीयता जो होती है वो खत्म किया जा सके। और मिट्टी में भी इस प्रकार की विधि से हम नाइट्रोजन की उपस्थिति को कम कर सकते हैं, जिससे कि अम्लीयता कम किया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने अम्लीय वर्षा के बारे में जाना, उस किस प्रकार से होती हैं, उसमें किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, अम्लीय वर्षा से हानियाँ क्या होती हैं, उसके बाद अम्लीय वर्षा के रोकथाम के उपाय के बारे में जाना। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।